कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो और फिर सडनली आपको उसी चीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ हर जगह दिखने लगता है। कोई नंबर बार बार दिख गया, किसी ने वही सेम बात बोल दी जो आप सोच रहे थे, कोई रैंडम वीडियो मिल गई या फिर कोई छोटा सा कोइंसिडेंस हुआ और फिर हम सोचते हैं कि ये मेरे लिए कोई साइन तो नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और ऑनेस्टली मुझे लगता था कि अगर बार बार साइन मिल रहे हैं तो शायद इसका मतलब ये है कि मैं जो चाहती हूँ वो डेफिनेटली होने वाला है। लेकिन डे 20 तक आते आते मुझे एक मेजर डिफरेंस समझ आया। साइन देखना और रियलिटी में प्रोग्रेस होना दोनों सेम चीज़ नहीं है। वेलकम टू डे 20 ऑफ माई 21 डेज मैनिफेस्टेशन चैलेंज। और आज का टॉपिक है साइन वर्सेस रियलिटी। अब मैं साइन को बिल्कुल इग्नोर करने की बात नहीं कर रही। कभी कभी कोई कोइंसिडेंस जेन्युइनली इंटरेस्टिंग होता है, कभी कोई पर्टिकुलर चीज़ हमें होप देती है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है हमारे एक्शंस को साइन से रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जॉब चाहिए, सेम टाइम आपको एक मोटिवेशनल रील दिखी, योर ड्रीम जॉब इज़ कमिंग। आपको लगा ओके, यूनिवर्स मुझे सिग्नल दे रहा है, बट उसके बाद रिज्यूमे अपडेट नहीं किया, इंटरव्यू के लिए अप्लाई नहीं किया या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं किया, तो सिर्फ वो रील आपको जॉब के क्लोज़र नहीं ले जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे अपना चैनल ग्रो करना है और मुझे कोई रैंडम वीडियो मिल जाती है, योर वायरल वीडियो इज़ कमिंग, ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा, बट अगर उसके बाद मैं वीडियो अपलोड ही नहीं करूँगी तो वीडियो वायरल होने का चांस कैसे होगा। रियलिटी में चेंज करने के लिए हमें एक्शंस की ज़रूरत होती है और मुझे लगता है यही पॉइंट हमें कभी ना कभी हम सबको समझना पड़ता है। हम साइन को देखने में इतना बिजी हो जाते हैं कि साइन या कोई सिग्नल मिलने के बाद हमें करना क्या है हम ये ही भूल जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं तो नेचुरली हम उससे रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा नोटिस करने लगते हैं। जैसे आपको कोई पर्टिकुलर फ़ोन लेना है, पहले शायद आपने उस फ़ोन को नोटिस भी नहीं किया हो, लेकिन अब इंस्टाग्राम पर आपको ऐड दिखेगा, किसी रैंडम पर्सन के हाथ में भी आपको फ़ोन दिख सकता है, यूट्यूब पर कोई रिव्यू वीडियो आ जाएगी आपके सामने, यार ये फ़ोन मेरे सामने बार बार क्यों आ रहा है, बिकॉज नाउ योर ब्रेन इज़ पेइंग मोर अटेंशन टू इट। एंड आई थिंक गोल्स के साथ में भी सेम थिंग हो सकती है। इसलिए हर कोइंसिडेंस को प्रिडिक्शन समझने की बजाय हमें उसको एक रिमाइंडर की तरह देखना चाहिए। अगर आपको कोई साइन या कोइंसिडेंस मोटिवेट करता है तो आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, अब मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर मुझे स्टडी से रिलेटेड कोई मोटिवेशन मिलती है तो मैं अपनी बुक ओपन करूँगी और अपने टॉपिक्स को रिवाइज करूँगी। अगर मुझे यूट्यूब से रिलेटेड कोई आइडिया मिलता है तो मैं उस आइडिया को अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। अगर मुझे अपने करियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसके लिए अप्लाई करूँगी। बिकॉज होप अच्छी चीज़ है, बट होप के साथ साथ हमें एक्शंस भी लेना ज़रूरी है। और पर्सनली मुझे ये लगता है कि मेरी यूट्यूब जर्नी में ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी व्यूज़ अच्छे आए तो लगता है अब चैनल ग्रो करेगा, कभी व्यूज़ कम आते हैं तो लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, बट दोनों सिचुएशन में अल्टीमेटली मुझे सेम चीज़ करनी है। मुझे नेक्स्ट वीडियो शूट करनी है, एडिट करनी है एंड अपलोड करनी है। बिकॉज एक वीडियो का परफॉर्मेंस मेरी एंटायर जर्नी डिसाइड नहीं करता। एंड कभी कभी हमारी रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। हम किसी पर्टिकुलर रिजल्ट के पीछे बिल्कुल अटैच हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है, और जब वैसा नहीं होता तो हम कोई सिग्नल या साइन सर्च करते रहते हैं। मे बी नेक्स्ट वीक होगा, मे बी ये साइन है, मे बी टाइमिंग नहीं है अभी, बट इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि कभी कभी ये होप हमें कंटिन्यू करने में हेल्प करती है, बट कभी कभी ये हमें रियलिटी एक्सेप्ट करने से भी रोक सकती है। इसलिए आज का लेसन ये नहीं है कि साइन फेक है, मेरा लेसन ये है कि साइन को अपनी रियलिटी का प्रूफ मत बनाओ। आप उसको मोटिवेशन की तरह ले सकते हो, बट योर डिसीजन शुड ऑल्सो बी बेस्ड ऑन व्हाट इज एक्चुअली हैपन। आपका गोल क्या है, आप क्या कर रहे हो और आप क्या कर सकते हो, कहाँ पर हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको किसी साइन से ज़्यादा अपने एक्शंस को ट्रैक करना चाहिए। और अगर आपको अपने गोल को लेकर कोई डाउट है तो आज एक एक्सरसाइज करो, पेपर निकालो, एक साइड लिखो व्हाट आई वांट, दूसरी साइड लिखो व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग फॉर इट।
और फिर ऑनेस्टली कंपेयर करो। हो सकता है कि आपको रियलाइज हो कि आपका ड्रीम बहुत क्लियर है, बट आपके ड्रीम के अकॉर्डिंग आपका एक्शंस बहुत कम है। अगर एक्चुअली में ऐसा है तो खुद को जज मत करना। नेक्स्ट आपको उसके लिए क्या करना चाहिए वो डिसाइड करना। बिकॉज अवेयरनेस का मतलब गिल्ट फील कराना नहीं होता। अवेयरनेस का पर्पस डायरेक्शन चेंज करना होता है। सो टुडे डोंट स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग फॉर अ साइन दैट थिंग्स are going to work out. Instead, do one thing that makes them more likely to work out. Maybe that's the real sign you were waiting for, your own action. And this was day 20. Only one day left in this challenge. And tomorrow I am going to honestly talk about my 21 days challenge. What I actually learned, what changed, what didn't, and what next. See you in the next part. Bye bye.